हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। बहुत सारे लड़के व्हाट्सएप ग्रुप से भी मेरे जुड़े हुए हैं। कुछ लड़के का मैसेज आया और कुछ लड़के का कहना है कि टेस्ट जो भी हम बनाते हैं, चाहे ऑफलाइन है या ऑनलाइन टेस्ट है, उसमें नंबर नहीं बढ़ता है, नंबर नहीं आता है। तो कैसे आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रत्येक सेट में क्या 2 नंबर की वृद्धि कर सकते हैं, ताकि सामने जो भी आपका एग्जाम है मेरे भाई, उस एग्जाम में आप सफलता हासिल कर सके। क्योंकि सामने सबसे बड़ी वैकेंसी देखी जाए तो अभी रेलवे NTPC का है, ग्रुप डी का है। और हमें लगता है कितना ग्रुप डी का लगभग 1 लाख प्लस सीट दोबारा फिर कभी नहीं आएगा मेरे भाई। और इस बार अगर छूट गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे भाई। और आप पर बहुत आशाएं हैं आपके माता पिता का कि मेरे बेटा जो है इस बार सफलता हासिल करेगा। और आपका भी लक्ष्य होता है कि सामने जो भी मेरा एग्जाम है हम उसमें सफलता हासिल इस बार कर ले। ठीक है, तो उसी पॉइंट पर हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। ठीक है, और अंत तक वीडियो देखिएगा, सारे पॉइंट समझिएगा। जितने भी पॉइंट बताया जाएगा सारे पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और आपके जो आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें यह बहुत ही आपको फायदेमंद रहेगा, बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। देखिए, तो बात करते हैं पहला, अभी ऑनलाइन एग्जाम जैसे SSC GD का भी एग्जाम आपका होगा, ऑनलाइन होगा। रेलवे ग्रुप डी का है, NTPC का है, सारे का सारा एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, देखिए, अगर मेरे भाई अगर आप पहला पॉइंट किया, अगर ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए आप कम से कम प्रत्येक दिन मेरे भाई एक सेट जो है कम से कम ऑनलाइन ही मारिए। ये कंपल्सरी है, कम से कम आप ऑनलाइन एक सेट डेली मारिए। अगर आपका एग्जाम जो है सामने वाला जो भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन ही सेट प्रैक्टिस करें। बहुत सारे जो है ऑनलाइन जो है सेट अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, तो उसे प्रैक्टिस कीजिए। और जो ऑफलाइन है उसका ऑफलाइन ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर ऑनलाइन का ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन सेट बनाते हैं और उसका एग्जाम अगर ऑनलाइन देंगे आप मेरे भाई, तो क्या होगा कि ऑफलाइन में आपका समय क्या लगेगा, घसना है, बनाना है, अपने से टाइम सेटिंग करिएगा, उसमें 5 मिनट बढ़ा भी लीजिएगा। ठीक है, और जब जाइएगा ऑनलाइन एग्जाम देने तो वहाँ मार्क्स ठीक से पकड़ने नहीं आएगा, ठीक से काम नहीं करेगा, हाथ फ्रेश नहीं बैठेगा मेरे भाई। और क्या होगा कि पता चलेगा कि जा 90 क्वेश्चन बनाए और समय मेरा 5 मिनट बचा हुआ है। तो अगर आप डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस ही करते हैं, आगे सामने आपका एग्जाम ऑनलाइन ही है, तो आपको क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, समय पर पकड़ हो जाएगा मेरे भाई, और एक रेशियो, एक एवरेज जो है आपका अच्छा हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन सेट बनाते हैं तो ठीक है। बाकी बात ऑफलाइन के लिए बिहार का एग्जाम है, दरोगा का है, BPSC का हो चाहे बिहार SSC का हो, उसके लिए आप ऑफलाइन ही बनाइए, उसके लिए ऑफलाइन बेहतर है। लेकिन ऑनलाइन के लिए, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी एग्जाम होते हैं मेरे भाई उसमें एक्यूरेसी बहुत बड़ा मायने रखता है और निगेटिव। ठीक है, जब तक यह मेंटेन नहीं कीजिएगा तब तक ऑनलाइन में जो है परसेंटाइल रिजल्ट आता है, ये आने की संभावना आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आप लोग कैसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बताने जा रहे हैं इसको फॉलो करें तो आने वाले जो भी एग्जाम है आपको उसमें 100% गारंटी की सफलता मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, पहला पॉइंट नोट कीजिए। पहला पॉइंट तो पता है कि प्रत्येक दिन आपको एक सेट बनाना है। लड़का क्या करता है, सेट बना लिया, ऑफलाइन हो ऑफलाइन दोनों में। ठीक है, ऑफलाइन जैसे एग्जाम उसका ऑफलाइन बना लिए, ऑफलाइन एग्जाम सेट बना लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत देखा, भारी क्वेश्चन पूछेगा कि इतना भारी सेट में है नहीं पूछते, और उसको क्या किया, छोड़ दिया, उसका रिवीजन नहीं किया, उसे छोड़ दिया। बात चल, उसके बाद अगर आप 2 महीना बाद फिर उसी सेट को बनाइएगा मेरे भाई, तो जितना नंबर पहले आया था उससे हाईएस्ट 5 से 10 नंबर ही आपका एक्स्ट्रा आएगा। बाकी बात सारे क्वेश्चन जो गलती हुए थे, कुछ क्वेश्चन दूसरे बार में भी गलती होगा। ठीक है, उसका मेन कारण क्या होता है, तो देखिए, आपने पहले एक सेट बनाए, ठीक है, इस सेट में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन जो है मेरे भाई गलत हुआ, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको गलत हुआ, सारे गलत क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, एक कॉपी में नोट कर लीजिए और
जितने भी सेट बनाए सारे जो भी गलती होंगे वो सबको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और उस गलती को बार बार रिवीजन कीजिए। सारे सेट में जब यही फॉलो कीजिएगा, उसके बाद मैथ का हो, उसके बाद या रीजनिंग का हो, जो भी गलती होता है सारे को नोट कर लीजिए। और जब आप सेट बनाइएगा तो मैथ और रीजनिंग आपको यह अनुभव हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र से क्वेश्चन मेरा नहीं बन रहा है, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन नहीं बन रहा है, कि सेटिंग नहीं बन रहा है, मैथ में मेंसुरेशन नहीं बन रहा है, कि त्रिकोणमिति नहीं बन रहा है। और जो जो आपको लग रहा है कि यह क्षेत्र मेरा कमजोर है, उसको जो है मेरे भाई दूर करने का प्रयास कीजिए 100%। जब इसे हर एक सेट में मान लीजिए त्रिकोणमिति में दिक्कत हो रहा है, जब आप त्रिकोणमिति को दूर कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है जो त्रिकोणमिति फर्स्ट सेट में क्वेश्चन फंसा वह सेट 2 में जो है आपका क्लियर हो जाएगा, सेट 3 में ब्लड रिलेशन जो हुआ क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि जो जो कमजोर है आपका सामने आते जाएगा और उसको कंप्लीट करते जाते हैं तो आपका सेट बाय सेट जो नंबर क्या होगा आपका बढ़ने लगेगा और आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। लेकिन लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन गलती हुआ, जो गलती हुआ उस पर नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर दूसरा सेट मारते हैं, चल चौथा सेट मारते हैं, तीसरा सेट मारते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जो क्षेत्र आपको लग रहा है कमजोर है, गलती हो रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आप कमजोर है, तभी आपको वह सेक्शन जो है गलती करा रहा है, गलती हो रहा है, तो उसको जो है आप 100% दूर करने की कोशिश कीजिए, तो आपका तैयारी ऑटोमेटिक जो है अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यह था सारे ऑनलाइन एग्जाम का प्रोसेस। अगर आप इस तरीके से करते हैं मेरे भाई, और आपका कौन सा क्षेत्र बेहतर है, कौन क्षेत्र कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, यह आपसे मेरे भाई बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप खुद उस क्षेत्र को दूर करने की कोशिश कीजिए, तब आपका जो है तैयारी एक अच्छा हो जाएगा, अच्छे लेवल पर हो जाएगा, और किसी भी एग्जाम में बैठेगा मेरे भाई तो आसानी से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कि ऑनलाइन के लिए सारे प्रक्रिया अपनाना है। ठीक है, ऑफलाइन के लिए सेम प्रक्रिया यही करना है, जो भी गलती होता है सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं बुक पढ़ने के लिए। तो देखिए अभी से पहले बात करते हैं कि एलपी का एग्जाम हुआ, एलपी और टेक का एग्जाम हुआ। ठीक है, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ। ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ। ठीक है, ये लगभग सारे का सारे साइंस का आपका प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपको बाजार में ये आसपास दुकान में सारे उपलब्ध मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन क्या होता है मेरे भाई, साइंस का क्वेश्चन डेली पैदा नहीं होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी डेली पैदा नहीं होता है। डेली अगर पैदा होने वाला कोई क्वेश्चन है तो है करंट अफेयर। ठीक है, वह बराबर बदलते रहता है, 6 महीना पढ़िए, फिर बीत गया 6 महीना, फिर नया पढ़िए, लेकिन ये सब बदलने वाला नहीं है मेरे भाई। थोड़ा बहुत जो है परीक्षण वगैरह होता है, साइंस टेक्नोलॉजी में तो थोड़ा बहुत जुड़ता है। इसमें आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अधिक से अधिक पढ़े, 10 को बुक किया, 10 बुक नहीं पढ़े, 2 बुक पढ़ लिए, अभी तीसरा राइटर पढ़ेंगे, अब चौथा राइटर पढ़ेंगे, 5वां राइटर, यह सब नहीं करना है मेरे भाई। इसी कारण आपका जो है रिजल्ट फंसता है। सारे प्रीवियस अगर 3 बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 3 ही बुक लीजिए और तीनों बुक को 10 बार पढ़ दीजिए, बस आपका तैयारी एकदम फुलफिल हो गया। रिजल्ट लाने के लिए आप एकदम क्वालिफाइड हो जाएंगे, एकदम 100% रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन लड़के क्या करते हैं, एक बार पढ़ा हमने किताब बिक दिया। ठीक है, अब जो उसमें गलती है चाहे फंस गया, नहीं जानते उसका, फिर रिविजन नहीं किया, तो आपका तैयारी तो फिर जैसे पहले था वैसे ही हो गया। आपका तैयारी में इम्प्रूव कहाँ हुआ, आपका तैयारी बढ़ा कहाँ, जैस का तैस रह गया। तो ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से करना है, एक ही बुक को पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। सारे प्रीवियस जो है पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट जो है आने वाला एग्जाम जो ग्रुप डी है, एनटीपीसी जो बहुत जल्द जो है रिजल्ट आंसर की आने वाला है, तो उसमें आपको CBT 2 एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं बिहार के जो भी एग्जाम होता है, दरोगा हो चाहे बीपीएससी हो चाहे बिहार सीसी हो, बिहार के एग्जाम के लिए ठीक है सारे आदमी जो है बुक पढ़ते हैं। उसके लिए आप जो है लुसेंट वगैरह से जो है, इसमें भी आपका साइंस कुछ पकड़ाएगा लेकिन सारे नहीं पकड़ाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी प्लॉटी सब आपका इसमें भी पकड़ा जाएगा, लेकिन साइंस के लिए ये प्रीवियस पढ़िए, ये एनसीईआरटी पढ़िए तभी पकड़ाएगा। चलिए इसमें बात करते हैं, तो देखिए लुसेंट जो हो गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, अगर आप दोनों, बहुत आदमी बहुत सारे किताब पढ़ता है, फलना प्रकाशन का, चिल्ला प्रकाशन का, सब सारे किताब नहीं पढ़ना है मेरे भाई। यही दोनों बुक को बिहार के लिए, यही दोनों जो किताब है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लुसेंट का,
यह जो है सफिशिएंट है, इसी से आपका रिजल्ट करा देगा। बस थोड़ा सा क्या करना है कि हाल में जो भी एग्जाम होगा बिहार से रिलेटेड चाहे किसी भी चीज का हो, उसका आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ उसको एक बार देख लेना है। हर यूट्यूब पर आपको वो क्वेश्चन जो है मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करता है, अधिकतर लड़के जो है, बहुत तरह लड़के का पढ़ने का भी तरीका में गलती होता है मेरे भाई। अब डेली जो है करेगा कि 500 क्वेश्चन पढ़े हैं, अब उसमें जो है 400 खाली हल्के में क्वेश्चन पढ़ेगा, इजी वाला, और बढ़िया सब जो है छोड़ देगा क्या, तो उससे आपका तैयारी नहीं हो रहा है अच्छा। ठीक है, तो क्या करिए आप लुसेंट अगर थोड़ा सा टेक्निक अपनाइएगा मेरे भाई, तो कम समय में सारे लुसेंट को जो है पूरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति लुसेंट पढ़ता है 60 से 65% क्वेश्चन जो है उसे याद रहता है, एकदम याद है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ पूछिए तो एकदम सुतलों में मार देगा 1526। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमको क्या करना है मेरे भाई, छांट लेना है। तो 60 से 65% अगर छांट लेते हैं तो 40 से 35% ही आपका क्वेश्चन बचता है, जो थोड़ा सा टफ है। इसमें भी 20 से 25% क्वेश्चन बचेगा जो आप नहीं जानते। तो इस चीज पर अगर आप ज्यादा फोकस करें, अधिक से अधिक फोकस करें और इस पर 1-2 बार ही फोकस करें, तो जितने भी भारी क्वेश्चन है सारे का सारे आपका कवर हो जाएगा और आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। लेकिन लड़के क्या करते हैं, हल्का पढ़ना स्टार्ट किए, भारी आ गया छोड़ दिया, तो ही नहीं पूछ देगा बहुत भारी है, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं मेरे भाई, हमें लगता है कि बहुत कम लड़के जो हैं इस तरीके से जो है पढ़ पाते होंगे। अगर जितने भी बताए सारे पॉइंट अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो 100% गारंटी है कि आपके सामने जो भी एग्जाम होगा उसमें आप 100% क्वालिफाई कीजिएगा। शिद्दत से पढ़िए, एकदम ईमानदारी से पढ़िए, और सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट बताए, आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो प्रत्येक दिन एक सेट बनाइए, जो जो गलती होता है उसको दूर करने की अगले सेट में कोशिश कीजिए, जो चैप्टर आपका कमजोर लग रहा है उसको दूर कीजिए, तभी आप जो है ऑनलाइन एग्जाम जो ग्रुप डी का होने वाला है एनटीपीसी, उसमें आप एक सीट अपना निश्चित कर पाइएगा और अपने माता पिता को सपना पूरा कर पाइएगा। अगर इस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं या अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं तो फिर मेरे भाई इस बार गोल्डन चांस है, अगर इस बार छूट गए तो फिर पता ना वैकेंसी कब आएगी, इतना बड़ा वैकेंसी कब आएगी, या कोई गारंटी नहीं है सरकार पर। आप खुद जानते हैं कि कितना साल बाद वैकेंसी आया है, एग्जाम में कितना डिले चल रहा है। तो यह था एग्जाम से क्वेश्चन जो है, यह था एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण बातें मेरे भाई कि टेस्ट में कैसे नंबर बढ़ाया जाए, कैसे पढ़ा जाए कि तैयारी मेरा बेहतर हो जाए। तो आप इस तरीके से मेरा जो एक्सपीरियंस 7-8 साल का कंपटीशन के लाइन में था, जो हमने देखे वो सारे पॉइंट आपको बता दिए। अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप 100% मेरे भाई सफल होंगे। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाइयों में भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा चेंजिंग लाए और अपने लाइफ को और अच्छा बनाएं, अपनी तैयारी को बेहतर करें और आप सफलता पाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए धन्यवाद।